नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष में उपवास और व्रतों की परंपरा अति प्राचीन है। ऋषियों, मुनियों, संतों और भक्तों ने शरीर व आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास करने को एक विशेष साधना माना। इन्हीं व्रतों में एकादशी व्रत को अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यदायी कहा गया है। आखिर एकादशी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदू पंचांग में हर माह 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, जो अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय होता है। दूसरा होता है कृष्ण पक्ष, जो पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय होता है। हर पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार एक माह में 2 एकादशी होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। कुल मिलाकर वर्ष भर में लगभग 24 एकादशियाँ होती हैं। अगर अधिक महीना आते हैं तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशिष्ट नाम, महत्व और कथा होती है। तो दर्शकों, मैं आज आपको इंद्र एकादशी व्रत कथा को सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिएगा, पूरी सुनिएगा। एक बहुत समय पहले की बात है। सतयुग के उत्तरार्ध में एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे। उनका नाम महिष्मती नगर का चंद्रसेन था। चंद्रसेन न केवल बलवान और नीति निपुण भी थे, बल्कि ईश्वर भक्ति में भी अग्रगण्य थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते थे और प्रजा का पालन उसी प्रकार करते जो पिता अपने पुत्र का करता है। उसके राज्य में सुख समृद्धि थी। खेतों में फसलें लहलहाती थीं, गौशालाओं में दूध घी की धारा बहती थी और नगर में कोई भी भूखा या दुखी नहीं रहता था। परंतु एक दिन राजा के जीवन में एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। महिष्मती नगरी के समीप एक घना वन था। उस वन में ऋषि गौतम का आश्रम था। एक दिन राजा चंद्रसेन अपने घोड़ों सहित शिकार करने वन में गए। वहां उसने देखा कि अपने शिष्यों को वेद पाठ करा रहे हैं। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर जाते ही राजा ने देखा कि वन के भीतर एक अद्भुत झील है। झील का जल निर्मल और चमकदार था। झील का जल निर्मल और चमकदार था। राजा ने वहां विश्राम करने का विचार किया। झील के पास एक बहुत सुंदर कमल था। उसकी सुगंध इतनी प्रबल थी कि राजा स्वयं को रोक नहीं पाया और उसे तोड़ लिया। परंतु वह कोई साधारण कमल न था। वह देवताओं को अर्पित पुष्प था, जिसे प्रतिदिन देवगण लेने आते थे। देवताओं को जब यह ज्ञात हुआ कि कमल तोड़ा गया है तो वे अप्रसन्न हुए। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर कहा, इस राजा ने हमारे अर्पण किए पुष्प का अपमान किया है। इसे अपने पाप का फल अवश्य भुगतना होगा। इंद्रदेव के क्रोध से आकाश में बादल घिर गए और भयंकर आंधी चली। बारिश इतनी तेज हुई कि पूरा नगर जलमग्न हो गया। महिष्मती नगरी में अकाल और दुख का वातावरण छा गया। लोग रोने लगे, दुखी हो गए, राजा को कोसने लगे। राजा इंद्रसेन स्वयं भी बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, हे भगवान, मुझसे अनजाने में यह अपराध हुआ है। मुझे इसका उपाय बताइए ताकि मेरी प्रजा सुखी हो सके। फिर तभी वहाँ देवराज बृहस्पति प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित केवल एक ही है, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत। इस व्रत को इंद्र एकादशी कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। यह व्रत न केवल तुम्हें मुक्ति देगा, बल्कि तुम्हारी प्रजा का उद्धार भी करेगा। राजा ने यह सुनकर प्रणाम किया और प्रण किया कि वह अवश्य इंद्र एकादशी। फिर राजा चंद्रसेन जब ऋषि बृहस्पति का उपदेश सुन चुका तो उसका मन शांत हो गया। फिर उसने सोचा, आखिर देवताओं की नाराजगी का कारण मैं स्वयं ही तो हूँ। इसका प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा। यदि यह एकादशी व्रत सब पापों को हर लेता है तो इससे उत्तम कोई उपाय नहीं। फिर राजा ने उसी क्षण यह निश्चय कर लिया कि वह अपनी प्रजा के साथ इंद्र एकादशी व्रत करेगा।
व्रत का दिन समीप आया। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को राजा ने नगर में घोषणा करवाई, हे प्रजाजनों, आने वाली एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और जीवन में सुख समृद्धि देने वाला है। मैं स्वयं इस व्रत को करूँगा। आप सब भी निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करें। यही हमारे नगर के कल्याण का मार्ग है। नगर में यह सुनते ही हर्ष उत्साह छा गया। सभी स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं वृद्धजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी ने मिलकर व्रत की तैयारी शुरू की। ग्रहों को गंगा जल से पवित्र किया, दीपक सजाए गए, मंदिरों में भगवान विष्णु की मूर्तियां स्थापित हुईं, भजन कीर्तन होने लगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ऋषि बृहस्पति ने स्वयं आकर राजा को व्रत की क्या विधि बताई। उन्होंने राजा से कहा, 10वीं की रात से ही भोजन पर संयम रखना, क्रोध न करना, झूठ न बोलना। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीप, धूप, तुलसी दल, फल और पंचामृत से पूजन करना। ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करना। दिन भर भगवान की कथाएं सुनना और रात्रि में जागरण करना। फिर अगले दिन प्रातः दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं अन्न ग्रहण करना। फिर बृहस्पति जी ने यह भी कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह पाप रूपी पर्वत को भी नष्ट कर देता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप का भी क्षय हो जाता है। इस व्रत के पुण्य से पूर्वज तृप्त होते हैं और मृत आत्मा स्वर्गगामी होती हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन आता है। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणों ने आकाश को स्वर्णिम बनाया, तब राजा चंद्रसेन गंगा जल से स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर महल से बाहर निकला। चारों उसके साथ हजारों प्रजाजन भी स्नान करके पवित्र वस्त्रों में सज्जित हुए। नगर में हर ओर मंगल ध्वनि हो रही थी। शंख घंटा और मृदंग की ध्वनि गूंज रही थी। राजा ने भगवान विष्णु का भव्य पूजन किया। स्वर्ण के कलश में गंगा जल, पंचामृत और पुष्प रखकर श्री हरि के चरणों में अर्पित किया। तुलसी दल से भगवान का श्रृंगार किया और दीप प्रज्वलित कर आरती की। फिर पूरे दिन नगरवासी भजन कीर्तन में लगे रहे। किसी ने भूखे को अन्न दिया, किसी ने वस्त्र दान किए, किसी ने मंदिरों में दीप जलाए। रात्रि होते ही भव्य जागरण प्रारंभ हुआ। भक्तजन श्री हरि की लीलाओं का गान करने लगे। स्त्रियां तालियां बजाती, पुरुष मृदंग बजाते और बालक आनंद से नृत्य कर। फिर जब रात्रि का दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ, तब एक विचित्र घटना घटी। नगर के ऊपर आकाश में प्रकाश का एक मंडल दिखाई दिया। उसमें स्वयं देवगण और इंद्रदेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि प्रसन्नता झलक रही थी। इसमें इंद्रदेव ने कहा, हे राजन, आज तुमने जिस श्रद्धा और भक्ति से इंद्र एकादशी व्रत किया है, उससे न केवल तुम्हारे पाप नष्ट हुए, बल्कि पूरी प्रजा के दुख भी मिट गए हैं। अब यह नगर पुनः समृद्ध होगा, वर्षा समय पर होगी, फसलें लहलहाएंगी और रोग दुख मिट जाएंगे। यह सुनकर राजा और समस्त प्रजा भाव विभोर हो गए। सभी ने आकाश की ओर हाथ जोड़कर इंद्रदेव और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। फिर तभी आकाशवाणी हुई, हे मनुष्यों, करता है और पितरों को तृप्त करता है। इस व्रत के समान पवित्रता किसी तीर्थ स्नान, किसी दान या किसी यज्ञ में भी नहीं है। राजा चंद्रसेन ने यह व्रत किया और उसका प्रभाव इतना महान हुआ कि कुछ ही दिनों में महिष्मती नगरी पुनः समृद्ध हो गई। फसलें लहलहाने लगीं, लोग स्वस्थ हुए और सुखी होने लगे। पूरे नगरवासियों में प्रसन्नता छा गई। पूरे नगरवासियों ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अब से इंद्र एकादशी का व्रत जरूर रखेंगे हर वर्ष।
फिर जब इंद्रदेव और देवगण आकाश में प्रकट होकर प्रसन्नता व्यक्त कर चुके, तब राजा चंद्रसेन के हृदय में एक गहन परिवर्तन हुआ। उसने सोचा, संसार का सुख, राज्य का वैभव, रथ, हाथी, धन संपत्ति सब क्षण भंगुर हैं। सच्चा सुख तो केवल भगवान विष्णु की भक्ति में है। यदि मैंने यह व्रत न किया होता तो मेरी प्रजा दुखी होती और मैं भी पापी कहलाता, परंतु श्री हरि के चरणों में शरण लेने से सब संकट मिट गए। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपने राजमंत्रियों और प्रजाजनों से कहा, राज सुख मेरे लिए गौड़ है, परंतु धर्म ही मेरा मुख्य कर्तव्य है। फिर राजा के व्रत और आशीर्वाद से महिष्मती नगरी का रूप ही बदल गया। खेतों में अन्न लहलहाने लगे, फसलें लहलहाने लगी। पशुओं के झुंड दूध घी से भरने लगे। व्यापारियों के भंडार फिर से समृद्ध हो गए। नगर में रोग और अकाल का नामो निशान मिट गया। लोग आपस में प्रेम से रहने लगे। चोरी, झूठ और छल का व्यवहार समाप्त हो गया। हर गली मोहल्ला में भजन कीर्तन होने लगे। बालक बालिकाएं भी तुलसी दल लेकर हरि हरि का नाम जपते हुए घूमती। स्त्रियां संध्या के समय दीप जलाकर आरती करती और पुरुष सभा में धर्म चर्चा करने लगे। इस प्रकार राजा और प्रजा दोनों का जीवन ईश्वर भक्ति से पूर्ण हो गया। उन्होंने देखा कि उसके सामने श्वेत वस्त्र धारण किए, शंख, चक्र, गदा और पद्म से अलंकृत स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। उनके साथ गरुड़ भी उपस्थित हैं। फिर भगवान ने राजा से कहा, हे चंद्रसेन, तुमने जिस श्रद्धा और नियम से इस इंद्र एकादशी व्रत का पालन किया है, उससे न केवल तुम्हारा उद्धार हुआ, बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों का भी कल्याण हो गया है। यह व्रत इतना महान होता है कि इसके पुण्य से स्वर्ग के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। जो भी भक्त इस व्रत को करेगा, वह जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होकर अंत में मेरे धाम। राजा ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा है। आपने ही मुझे मार्ग दिखाया, अन्यथा मैं तो मोह और पाप में डूबा रहता। फिर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर राजा को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। फिर राजा ने जागने पर स्वप्न का वर्णन अपनी सभा में किया। ऋषि, ब्राह्मण और विद्वान जनों ने कहा, हे राजन, तुम्हें वास्तव में भगवान का दर्शन हुआ है। यह स्वप्न मात्र कल्पना नहीं, बल्कि राजा ने आदेश दिया कि नगर नगर, ग्राम ग्राम में, पूरे राज्य में इस व्रत की महिमा सुनाई जाए। फिर भविष्य में लोग इस व्रत को करेंगे तो उनके पाप नष्ट होंगे, पितरों की आत्मा तृप्त होगी और धर्म की ज्योति प्रज्वलित होगी। दोस्तों, ऋषि बृहस्पति ने सभा में यह भी बताया कि इंद्र एकादशी की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी वर्णित है। यह व्रत सभी तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य देता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक उपवास करता है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने पितरों की मुक्ति हेतु यह व्रत करता है, उसके पितृ पाप मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत से व्यक्ति के 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर समय बीतता गया, पर महिष्मती नगर में इंद्र एकादशी का व्रत परंपरा बन गया। हर वर्ष राजा और उसकी प्रजा इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। ये कथा हमें यही सिखाती है कि अनजाने में हुआ पाप भी जीवन में बड़ा संकट ला सकता है, परंतु ईश्वर की शरण और व्रत भक्ति से उसका प्रायश्चित संभव है। इंद्र एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। इसका पालन करने से न केवल व्यक्ति स्वयं पवित्र होता है, बल्कि उसकी संतति, पितर और संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। दोस्तों, राजा चंद्रसेन ने जीवन के अंत तक धर्म, सत्य और भक्ति का पालन किया। जब उसका समय पूर्ण हुआ, तब स्वर्ग से देवदूत उसे लेने आए। उसकी आत्मा पुष्पक विमान पर बैठकर सीधे वैष्णो धाम पहुंची। वहां भगवान विष्णु ने उसे गले लगाकर कहा, हे भक्तराज, तुमने अपने कर्म और व्रत से स्वयं को पवित्र किया।
अब सदा मेरे धाम में निवास करो। फिर राजा आनंद पूर्वक भगवान के श्री चरणों में लीन हो गया। इंद्र एकादशी की कथा हमें ये व्रत और उपवास केवल भोजन ना करने का नाम नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने का साधन है। भगवान विष्णु के चरणों में शरण लेने वाला मनुष्य सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। इंद्र एकादशी व्रत विशेष कर पितरों की तृप्ति, पाप क्षय और स्वर्गलोक की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम है। इसलिए आज से अगर आप भी इंद्र एकादशी का व्रत नहीं करते आए हैं तो आगे से निर्णय लीजिए, आप भी करेंगे और आपके भी सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए, सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो। धन्यवाद।